यमुना के किनारे आकर के उन्होंने कुटियां बनाई हैं। ध्रुव अब समाधि लगा गए हैं, अटल समाधि ध्रुव की लगी है। अब की बार ध्रुव ने क्या किया, सारे शरीर का भार सीधे पैर के अंगूठे पे किया, दोनों भुजा ऊपर को करके और प्राण वायु खींचना प्रारंभ किया है। ये ध्रुव, प्राण वायु का मतलब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ध्रुव ने अपने में निहित की तो जल के जीव, आकाश के जीव, पृथ्वी के जीव, सारे जीव तिल मिला उठे कि ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु हिली त्रिलोक की और कोहरा में पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी थी प्राणियों की। जीवों की आंखें पतराई, एड़ियां रगड़ झटपटाई उठे, हिल गया इंद्र का सिंहासन, जलवासी भी तिल मिलाए उठे। और पारी उमर कुमार किया देख, बेटा बैठो यो गरमाई, और दशा देख के सभी देवता आज वीरन गए घबराए। समाधि लगा दी तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवराज इंद्र जिस समय अप्सराओं को बुलाते हैं, 2-4 अप्सरा एकत्रित करके मृतलोक में भेजा और कहा उस तपस्वी की तपस्या खंडित करके आओ। जैसे ही अप्सराएं आई हैं, जो छोटे से बालक को बैठा तपस्वी वेश में देखा, आपस में विचार करने लगी, है बहना ओ जीजी क्या कह रहे हैं जी, बचपन में बाबा बन गया। देख ले, ओह क्या बात है। का जीजी हाँ इन्हें की एक फोटो लेके मनावाए ना, ऐसे कर बहना, ये तो छोटा सा बालक है। अरे इसकी तपस्या खंडित करने में क्या भेद। सोई तो कह रहे हाल ले जाए लोगी तुम्हें तो। अप्सराएं बोली, बहना अरे जाए नाच कूद के रिझाई लिया, जुत बालक है रे जाए नाच कूद के रिझाई लियो, जुत बालक है जाए, नाच कूद के रिझाई लियो, जुत बालक है। कोई कहे मौसी तेरी आई, कोई कहे मौसी तेरी आई, जगो कैसु शक्ति डिगाई, जुत बालक है जगो कैसे हुआ किया खोलाई लियो, जुत बालक है जगी, कैसे समाधि छुड़ाई लियो, जुत
से कह रही, लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। अब डर पाने लगी। अरे सर्प कहीं पे डर पावे, सर्प बने बेकर डर पावे। कहे कहे ए लाला देख सर्प आ गया। सर्प सर्प कहीं पे डर पावे, सर्प कहे डर पावे। जग कैसे ध्यान हटाई लिया जुता बाल कहे, जब कैसे हुआ किया भुलाए लियो जुतो बाल को है जगी। कैसे हुआ किया भुलाए लियो जुतो बाल को है। बहुत प्रयत्न किए हैं लेकिन ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो अप्सराएं वापस चली गई। अब जैसे ही भगवान बैकुंठ नरेश का जब चक्र सिंहासन हिला, भगवान भगवान आ गए। ध्रुव की आंखें नहीं खोल रहा है। लाला तुम्हें जिसकी चाहत है वो तुम्हारे सामने खड़ा है, आंखें तो खोलो भला। ध्रुव पर प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान समझ गए कि मेरे अंदर जो अंतःकरण में मैं ही से दर्शन दे रहा हूं, बाहर में खड़ा हूं, ये ध्रुव ऐसे आंखें नहीं खोलेगा। कैसे खोलेगा? क्या किया मेरे प्रभु ने कि श्री कमला पति ने अरे सोच यही रमाकांत कि श्री कमला पति ने सोच यही और वह मनो मूर्ति गायब कर दी। सामने देखा तो भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। एक हाथ में शंख, एक में पद्म, एक में चक्र, एक में गदा। लाला तूने बहुत बचपन में ये कोमल शरीर कांटा बनाया है। मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, हमसे मांग लो। ध्रुव कहने लगे प्रभु हमें तो केवल तुम्हारे दर्शन करने थे, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। हम जाकर के मौसी को बताएंगे, मां को बताएंगे कि असली पिता तो मेरे परमात्मा है। कुछ नहीं मांगा परीक्षित जी, तो भगवान और प्रसन्न हो गए।
बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न। ठीक है। अगर आज का कोई होता लड़का तो जाने कितनी बड़ी लिस्ट मांगता भगवान से। एक बात आप ध्यान में रखिए, कर्म करते रहिए, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है, जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो भाग करके आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो आकर के भी भाग जाएगा। श्रोताओ, दुर्लभ ने कुछ मांगा नहीं तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लाला तू कुछ मांगेगा नहीं हमसे? कुछ तेरी कोई इच्छा नहीं है? कहते इच्छा राधी किसी तरह की? साउ तरह की। तो इतनी बाल अवस्था में इतना संतोषी महात्मा हो गया। तुम मेरे घर में बहुत हुआ। सोई चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके ध्रुव बोले हैं, गुरुदेव अरे गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भमर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। मेरी नाव भमर में अटकी। मेरी नाव भंवर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भमर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भमर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। अरे चार वेद छह शास्त्र विचारा, पुराण 18 न्यारा न्यारा। अरे चार वेद छह शास्त्र विचारा, पुराण 18 न्यारा न्यारा। नौ व्याकरण को सकल पसारा। हरे हरे सत ग्रंथ अनेक बनाया, जो धरे मान की मटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। बहुत सुंदर। अरे पांच तत्व प्रकृति 25 और 10 इंद्रिया मन भव 40। अरे पांच तत्व प्रकृति 25, 10 इंद्रिय मन भव 40। मन हरे को मानत ईसा। हरे हरे अब चौथा जन्म पजाया, सब दुनिया भ्रम में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। मेरी नाव भंवर में अटकी। अरे मेरी नाव भंवर में अटकी है मेरी।
के समय भूले पंडित काजी। अरे निराकर में रोटी बाजी गाँव में भूले पंडित काजी। काम कला सब हो गए राजी। हरे हरे अब सतगुर सत्य लखाइया कोई मानत नहीं हटकी। गोरखे के पार लगाए देवर मेरी नाव भंवर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। गोरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भंवर में अटकी। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे चिंता मत करो, जाओ। तुम्हारे पिता उत्तान पाद के बाद तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे अयोध्या का। मृत्यु को पाकर के जब तुम मेरे पास में आओगे, जिस लोक में तुम्हारा निवास होगा वह लोक तुम्हारे नाम से ध्रुव लोक पड़ जाएगा। चला है ध्रुव। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब ध्रुव भक्त तो रास्ते में क्या सोच रहा है, मैं मैया की झोपड़ी पे बाद में जाऊंगा, मैं मौसी से जाकर के कहूंगा मौसी मैंने भजन किया है, अब तुम्हारी गोदी के लायक हो गया। अरे मौसी आप अपनी गोदी में मुझे बिठाइएगा। श्रोताओं, कभी कभी माता पिता की डांट फटकार बड़े काम की होती है। माता पिता की गुरु की बातें और अम्मा कक्का की लातें ये बड़े काम की हैं। जिन लोगों ने खाई हैं उन्हीं की जिंदगी बनी है, और जिन्होंने खाया नहीं है उनकी जिंदगी बनी नहीं है। जब से विद्यालयों में स्कूलों में पिटाई बंद हो गई, ताई दिन से पढ़ाई बंद हो गई। ध्यान रखना, हम बात कह रहे थे जहां पर रिजल्ट मिलते हैं, अब वहां पढ़ाई नहीं, पढ़ाई कहां हो गई? कोचिंग में। स्कूल की फीस अलग भरो, कोचिंग की फीस अलग भरो, कोचिंग अलग कराओ। जहां पढ़ाई है वहां रिजल्ट नहीं, और जहां रिजल्ट है वहां पढ़ाई नहीं। मेरा कितना देश बदल गया। एक भजन सुनो हमारा,